हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम कवर अप करेंगे चैप्टर 13 ऑफ BNSS, जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 173 जो कि बताता है इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। आज के वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहले हम एक चार्ट के थ्रू पूरा का पूरा सेक्शन कवर अप करेंगे और एंड में हम जानेंगे कि हमारे ओल्ड लॉ में और न्यू लॉ में क्या क्या डिफरेंस लेकर आए हैं इस सेक्शन के अंदर। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 13 ऑफ BNSS का सेक्शन 173 बात करता है इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। बेसिकली ये सेक्शन बताता है कि एक नॉर्मल पर्सन किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में किस तरीके से पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दे सकता है, या फिर एक पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस में किस तरीके से इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो इसका पहला पॉइंट ये बताता है कि एक नॉर्मल पर्सन किस तरीके से इन्फॉर्मेशन दे सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में एक पुलिस ऑफिसर को। मान लीजिए आप हैं और आपके पास इन्फॉर्मेशन है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, मान लीजिए किसी मर्डर की इन्फॉर्मेशन है, बट जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो आपकी लोकेलिटी की नहीं है कि आप दिल्ली में रहते हो और वो मर्डर हुआ है मुंबई में। तो सबसे पहले पुलिस ऑफिसर आपसे ये सवाल नहीं करेगा कि आप मुंबई में रह के दिल्ली के मर्डर की इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो। तो यही सेक्शन पहली बात बोलता है कि इट रिस्पेक्टेड ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, जो पर्सन है वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है। कैसे? या तो ओरली पुलिस स्टेशन में जाके बता सकता है कि भैया यहाँ यहाँ एक मर्डर हो गया, प्लीज जाके चेक कर लीजिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे कॉल करके बता सकता है कि इस लोकेशन में एक मर्डर हो गया, वहाँ जाके आप एक बार देख लीजिए। तो हमारा सेक्शन 173 का पहला पॉइंट ये बोलता है कि इन्फॉर्मेशन अगर किसी पर्सन के पास है, वो भी किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है पर्सन वो कौन से एरिया से बिलोंग करता है, और जो इन्फॉर्मेशन है मतलब जिस जहाँ पे वो ऑफेंस कमिट हुआ है वो कौन सा एरिया है। तो इरिस्पेक्टेड ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, वो पर्सन इन्फॉर्मेशन दे सकता है ओरली या फिर इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे। बट यहाँ पे एक थोड़ी सी बात एड ऑन हुई है कि अगर आप वहाँ पे ओरली इन्फॉर्मेशन दे रहे हो पुलिस स्टेशन में जाके, तो वहाँ पे कोई पुलिस ऑफिसर आपकी डायरेक्शन में या आपके द्वारा उस इन्फॉर्मेशन को रिटर्न करवाएगा और आपके साइन लेगा, जिससे कि वो आगे प्रोसीजर में वो इन्फॉर्मेशन यूज कर सके और एक वैलिड प्रूफ रहे कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन थी, आपने पुलिस स्टेशन में आके ओरली उस इन्फॉर्मेशन को बताया और साथ में आपने उस इन्फॉर्मेशन को रिटर्न करके अपने सिग्नेचर करे एज अ वेरिफिकेशन, कह सकते हैं कि आप वेरीफाइड पर्सन हो। सिमिलर है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे, अगर आप फोन के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन देते हो तो वो इन्फॉर्मेशन भी रिटर्न होगी और आपके सिग्नेचर उस इन्फॉर्मेशन पे 3 दिन के अंदर कराए जाएंगे। या तो आपकी लोकल की पुलिस आके करा सकती है, या फिर आपने जहां इन्फॉर्मेशन दी है मतलब कि मुंबई की पुलिस भी आके आपसे सिग्नेचर ले सकती है। तो ये बात करता है हमारा सेक्शन 173 का फर्स्ट पॉइंट कि किस तरीके से एक पर्सन इन्फॉर्मेशन दे सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, और उसको इन्फॉर्मेशन देने के बाद उस इन्फॉर्मेशन पे साइन करना पड़ेगा एज अ प्रूफ। अब बात करते हैं इसका एक प्रोविजन की जो इसमें एड ऑन करा गया है। ये प्रोविजन बात करता है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है किसी लड़की के अगेंस्ट, या फिर कमिट हुआ है कोई ऐसे पर्सन के अगेंस्ट जो मेंटली या फिजिकली डिसेबल है, ऐसी सिचुएशन में जो इन्फॉर्मेशन है वो पुलिस ऑफिसर कैसे लेगा। पहली बात तो इस प्रोविजन में ये बोली गई है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है किसी लड़की के अगेंस्ट और वो लड़की पुलिस स्टेशन नहीं आना चाहती, तो वो पुलिस ऑफिसर उसके घर जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सेम बात यहाँ बोली गई है कि अगर किसी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ है जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल है, तो वहाँ पर भी पुलिस ऑफिसर उसके घर पे जाके इन्फॉर्मेशन ले सकती है। दूसरी चीज इसमें ये बोली गई है कि अगर वो ऑफेंस कमिट हुआ है BNS के इन सेक्शनों के अंदर, तो वहाँ पे उस सिचुएशन में जो पुलिस ऑफिसर है वो एक लड़की होनी चाहिए। मतलब कि अगर किसी लड़की के अगेंस्ट रेप होता है या फिर उसके साथ स्टॉकिंग होता है, एसिड अटैक होता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो इन्फॉर्मेशन ली जाएगी वो एक पुलिस अधिकारी के द्वारा ली जाएगी, बट वो पुलिस अधिकारी फीमेल होना चाहिए। अगर वो मेल है तो वहाँ पे वो लड़की डिनाई कर सकती है इन्फॉर्मेशन देने में। और यहाँ पे दूसरी बात बोली गई है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि मेंटली या फिजिकली डिसेबल है और उसके अगेंस्ट कोई एक्ट हुआ है, वो भी कॉग्निजेबल एक्ट, तो ऐसी सिचुएशन में कोई पुलिस ऑफिसर उसके घर पे जाके उससे इन्फॉर्मेशन ले सकता है और वो इन्फॉर्मेशन को उसको रिकॉर्ड करना होगा। बेसिकली वो उसको वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकता है या फिर वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। ये बात बोली गई है हमारे सेक्शन 173 के प्रोविजन में। इससे अलग इस प्रोविजन में दो बातें और ऐड ऑन करी गई है। पहली बात ये ऐड ऑन करी गई है, जो भी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी ऐसी सिचुएशन में जहाँ ऑफेंस कमिट हुआ है किसी लड़की के अगेंस्ट या फिर किसी मेंटली या फिजिकली बंदे के अगेंस्ट, वहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन को वीडियोग्राफी फॉर्म में रिकॉर्ड करा जाएगा। इसका बेसिकली एक मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है किसी लड़की के साथ रेप हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन ली गई है ना वो एक एविडेंस होता है। इस वजह से यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला गया है कि उस इन्फॉर्मेशन को वीडियोग्राफी फॉर्म में रिकॉर्ड करना चाहिए एक पुलिस अधिकारी के द्वारा। दूसरी बात इसमें ये बोली गई कि अगर कोई पर्सन इन्फॉर्मेशन दे रहा है डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को, तो वहाँ पे उस पुलिस ऑफिसर को से वो सॉरी तो वहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के पास जाके उस इन्फॉर्मेशन को लेगा जल्दी से जल्दी और आगे की कार्रवाई करेगा।
अब आगे बोला गया है सेकंड पॉइंट में कि कॉपी ऑफ एफआईआर, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर को, तो ये आपका राइट है। आपका राइट ये है उस इन्फॉर्मेशन की कॉपी आप पुलिस ऑफिसर से ले सकते हो, सॉरी, उस इन्फॉर्मेशन की कॉपी आप पुलिस ऑफिसर से ले सकते हो, वो भी फ्री में। मतलब कि पुलिस ऑफिसर आपसे उस कॉपी का कोई चार्ज वगैरह नहीं लेगा। आप उनसे जाके कहिए कि हमें कॉपी चाहिए, वो आपको कॉपी निकाल के देगा। किस किस को दे सकता है वो कॉपी? या तो विक्टिम को दे सकता है या फिर एक ऐसा पर्सन जो कि इन्फॉर्मेशन दे रहा है पुलिस ऑफिसर को। अब बात करते हैं हम इसके थर्ड पॉइंट की। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो एड ऑन कराया गया है हमारे न्यू लॉ में, मतलब BNSS में ये पॉइंट न्यू ऐड हुआ है। ये न्यू पॉइंट बताता है एक सिचुएशन को। मान लीजिए कहीं पे कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है और उसकी इन्फॉर्मेशन गई है पुलिस ऑफिसर के पास, और पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि वो जो ऑफेंस है उसकी पनिशमेंट 3 से 7 साल तक है। तो ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से एक पुलिस ऑफिसर को काम करना है ये बताता है ये हमारा नया प्रोविजन जो एड ऑन हुआ है BNSS में, जो कि बताता है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन जाती है किसी पुलिस ऑफिसर के पास और जिसकी पनिशमेंट है 3 से 7 साल के बीच में, तो वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है वो सबसे पहले तो परमिशन लेगा। किससे लेगा? हमारे डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर से हमारा ऑफिसर इंचार्ज सबसे पहले जाके परमिशन लेगा। परमिशन क्यों लेगा? क्योंकि उस पर्सन को वहाँ पे जाके जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है वहाँ पे देखना है कि क्या नेचर है उस ऑफेंस का और क्या इफेक्ट पड़ा है उस ऑफेंस का। अगर ऑफिसर इंचार्ज को ये लगता है वहाँ उस एरिया में जाके जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है वो प्रीमा फेस आई है, मतलब कि साफ साफ देख के पता चल रहा है कि ए ने बी का मर्डर करा है, ऐसी सिचुएशन में वो जो ऑफिसर इंचार्ज है इंक्वायरी स्टार्ट कर देगा और साथ में ही वो इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर देगा अगर उसको लगता है जो केस है, जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो प्रीमा फेसाई है। और ये न्यू पॉइंट हमारा ऐड हुआ है BNSS में। इससे पहले हमारा CRPC में ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जिसमें जो हमारा ऑफिसर इंचार्ज है उसके पास एक पावर पहुंच जाती है एविडेंस कलेक्ट करने की, इन्वेस्टिगेशन करने की, इंक्वायरी करने की, जो कि स्पेशली बोला गया है कि सबसे पहले उसे परमिशन लेनी पड़ेगी और उससे पहले उसको ये देखना पड़ेगा कि उस ऑफेंस की पनिशमेंट क्या हमारे 3 से 7 साल के अंदर आ रही है या फिर नहीं। ये बात करता है हमारे सेक्शन 173 का थर्ड पॉइंट जो कि न्यू एड ऑन हुआ है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो एक सिचुएशन क्रिएट करता है जहाँ पे आपके पास एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन है, आप पुलिस स्टेशन गए बट वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स आपको मना कर रहे हैं कि भैया हम आपकी रिपोर्ट नहीं लिख सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल काम है। आप ऐसी सिचुएशन में SP या SSP के पास जा सकते हैं, वहाँ पे आप उनको लिखित में दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा एक ऑफेंस कमिट हुआ है और पुलिस ऑफिसर हमारी रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, या फिर वहाँ वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लिख के आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी दे सकते हैं एक SP या फिर एक SSP को। बेसिकली वो क्या करते हैं जब उनको वो ऐसी इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड होती है कि कहीं पे कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है और पुलिस ऑफिसर वहाँ पे एक्शन नहीं ले रहे, तो वो सबसे पहले जो उनके नीचे के ऑफिसर्स इंचार्ज होते हैं उनको गाइडेंस देते हैं कि आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे चेक करके आइए कि वहाँ पे सच में ऐसा कुछ हुआ है या नहीं। अगर उनको लगता है ऐसा कुछ हुआ है तो फिर उसके आगे इंक्वायरी करिए। तो ये बात करता है हमारा सेक्शन 173 जो कि बताता है जो कि बताता है इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। सबसे पहले नॉर्मल सिचुएशन क्रिएट करी गई है जहाँ पे बताया गया है कि एक नॉर्मल पर्सन के पास इन्फॉर्मेशन है जो सीधे जाके बोल सकते हैं या फिर उसको फोन करके बता सकता है पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को कि यहाँ पे ऐसा ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है, आप एक बार आके देख लीजिए। फिर यहाँ के कुछ प्रोविजंस ऐड हुए जहाँ पे एक लड़की की सिचुएशन बताई गई या फिर एक ऐसे पर्सन की सिचुएशन बताई गई है जो कि मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल है। फिर यहाँ पे मजिस्ट्रेट की बात करी गई कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन मजिस्ट्रेट को मिलती है तो वहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन को पुलिस ऑफिसर जा कलेक्ट करेगा और आगे इंक्वायरी करेगा। फिर यहाँ पे एक और बात बोली गई है कि आप उस इन्फॉर्मेशन की कॉपी ले सकते हो और ये आपका राइट भी है, आपको लेनी चाहिए। फिर यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट करी गई है जहाँ पे कि ऑफेंस बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो ऑफेंस प्रीमा फेसाई है। तो ऐसी सिचुएशन में जो ऑफिसर इंचार्ज है वो परमिशन के थ्रू वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्टार्ट कर सकता है। फिर एक और सिचुएशन दी गई है कि जहाँ पे आपके जो ऑफिसर इंचार्ज है या फिर पुलिस ऑफिसर है वो आपकी रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, तब वहाँ पे आप SP को लिख सकते हैं या फिर SSP को एक एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं। आगे की इंक्वायरी वो करेंगे, वो जाने, आपका काम था आपने कर दिया। ये हमारा सेक्शन 173 ऑफ BNSS।